तहे दिल से जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनियंस यहाँ पे आज आपके सामने बैठी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जम्मू की जो पावर एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स की फ्रेटर्निटी है, डिस्पाइट रिडक्शन ऑफ AT&C losses vis-a-vis the other discoms of J&K and remarkable progress on all fronts in the flash floods of Rajouri and Poonch, our people have been handed over suspension. लाइन माइन से लेकर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैनेजिंग डायरेक्टर JPDCL के द्वारा आर्बिट्ररी, इलिजिटिमेट और एक डिक्टेटरशिप मैनर में विदाउट कंडक्टिंग ए प्रॉपर इंक्वायरी he has placed them under suspension. They have been given no opportunity, hearing, or even the material on record has not been taken. मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मैनेजिंग डायरेक्टर जो JPDCL के हैं, उन्होंने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, लाइनमैन, टेक्निकल स्टाफ को सस्पेंड किया है विदाउट गिविंग देम फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर इवन हियरिंग। जो टेक्निकल रिकॉर्ड अवेलेबल था उसको भी उन्होंने कंसिडर नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने उस रिकॉर्ड को कंसील किया, छुपाया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लेटर लिखी कि जम्मू में जो स्पेशल एनफोर्समेंट टीम ने इंस्पेक्शंस की, वहां पे जो इलीगली कंज्यूमर चला रहे थे, पावर थेफ्ट कर रहे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं गई है। ये मैनेजिंग डायरेक्टर JPDCL कह रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड उसके उलट पेनल्टी जो इंपोज की गई है, जो 2024 से लेकर 26 तक तमाम FIRs रजिस्टर करने की कोशिश की गई है अंडर द सेक्शन 135(1) ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उनको रजिस्टर नहीं कराने का फेलियर मैनेजिंग डायरेक्टर JPDCL का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ आवर एम्प्लॉइज। आवर एम्प्लॉइज, इंजीनियर्स, SDOs हैव गिवन FIRs, उन्होंने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है इन सर्टेन एरिया जहां पे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। आपके इलाकों में भी कुछ लोग मनमाने तरीके से अपनी जोर जबरदस्ती से गुंडागर्दी के बल पे हैबिचुअल जो लोग हैं, वो जब चोरी करते हैं तो हमारा एम्प्लॉय उनके साथ झगड़ नहीं सकता, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर कर सकता है। मैं जम्मू की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर हमने 2 साल से वो FIR रजिस्टर करने की कोशिश की तो माननीय MD साहब ने उन FIRों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? माननीय SSP साहब ने क्यों नहीं कार्रवाई कराई? और आज आप पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं हमारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को, रिवॉर्ड नहीं दिया आपने। 15 अगस्त आने वाली है, आपने उनको सस्पेंशन लेटर थमाया। मोर एवर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सस्पेंशन करने के कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही नहीं थी। बट जो इंसान ऑलरेडी प्रमोटेड था उसको भी उन्होंने सस्पेंशन में रखा विदाउट इवन कंसिडरिंग द टेक्निकल रिकॉर्ड अवेलेबल। जो वहां पे कागज है, किसी भी इंसान को किसी भी महकमे में, चाहे वो घर में भी होता है, पहले उसको एक पूछा जाता है कि आपसे ये गलती हुई या आप इसकी गलतियों का एक ये चिट्ठा है। कोई चीज बिना बताए उनको सस्पेंड किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, हमारे एम्प्लॉइज पिछले 2 साल से सोलर की वजह से, सोलर घर स्कीम को लगाने के दबाव की वजह से इतना डिस्ट्रेस्ड है कि हमारे इस टाइम पे 4 AWs और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ साथ रियासी के सब कंप्लीट डिवीजन की सैलरी बंद की गई है 2 महीने से। आप बताइए, क्या कंज्यूमर को ये वॉलंटरी अडॉप्ट करना है या हमें उसको फोर्स करना है? जो सोलर घर स्कीम के कंसर्न्स हैं रूरल एरियाज में, जहां पे पावर सप्लाई पहुंचना ही बड़ी बहुत एक चैलेंज है, जहां पे आपका कंज्यूमर जो है वो इतना पे नहीं कर सकता है कि वो अपफ्रंट आपको 70,000 80,000 रुपए लगा के सोलर लगाए। उसकी जगह अभी तक हमने 2 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हम अंदर ही अंदर काम करते रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका। हर एक आदमी ये कहता है कि हमें ऊपर से आदेश है। अगर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से भी आदेश है तो हम ये कहना चाहते हैं
कि सोलर घर स्कीम जो है वॉलंटरी स्कीम और हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी फौरी तौर पे रिलीज की जाए, जो 2 महीने से जिनके परिवार, जिनके बच्चे बिना सैलरी के बैठे हैं, इसलिए कि सरकार का सोलर नहीं लग रहा है। कंज्यूमर की जेब में आप पूरी सब्सिडी डाल रहे हैं, अभी तक आपने सब्सिडीज पे नहीं की है। और माननीय एमडी साहब हमारे लोगों की सैलरी बंद करके बैठे हैं और उनका मानना है कि ये तो बहुत छोटा सा इशू है, बाद में देखेंगे। जब हमारे लोग रजौरी में फ्लड से जूझ रहे हैं, वहां के एडब्ल्यू की सैलरी भी बंद है पिछले 2 महीने से। पुंछ में हमारे एडब्ल्यू की सैलरी बंद है, हमारे डेली वेजर्स की वेजेस बंद है रियासी में। कौन जिम्मेवार है इस चीज के लिए? मतलब तानाशाही ना हमने पहले सही थी, ना हम अब सहेंगे। और इस माध्यम से जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 48 घंटे का टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर जेपीडीसीएल को दे दिया है। कल लिखित में हमने उनको ये सबमिट कर दिया है। अगर ये सस्पेंशंस विड्रॉ नहीं होती है इमीडिएटली और ये सोलर घर स्कीम के वजह से जिनकी सैलरी बंद है वो रुक छोड़ी नहीं जाती है, और उसके साथ साथ जो चोरी कर रहे हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनके खिलाफ एसएसपी साहब को जो एफआईआर्स रजिस्टर करने के इतने सारे 2000 एफआईआर्स पेंडिंग है, वो अगर रजिस्टर नहीं होंगे तो 48 आवर्स के बाद विल बी कंप्लीटली सेटिंग ऑन प्रोटेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 13th ऑफ दिस मंथ अगस्त। क्योंकि इस टाइम पे और कोई रास्ता नहीं बचता, बिकॉज yesterday's discussions with the managing director failed to give any result. We have met managing director, but he continues to understand but do no action in our favor. अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो कौन सी इतनी बात है कि आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते? जनाब, अल्टीमेटली IAS ऑफिसर इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ही इज सब्जेक्ट टू एरर। इसमें कौन सा इतना कंपल्शन है कि आपने पूरे मुलाजमों की फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, जो फैक्चुअल रिकॉर्ड है, उसके बावजूद आप अपनी बात पे अड़े हैं?